मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रधान बाबूराम तुषार जी, पूर्व मुख्य शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक बालकृष्ण भास्कर जी, जरनैल सिंह रंगा जी, अध्यक्ष सृष्टि एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, एडिटर हमारे बीच को हर सिंह जी, गृह अध्यापक, गांव से आए सभी मेम्बरान, अतिथिगण महोदय, हम सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से और बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं परिसर पहुंचने पर। आज का मैं सबको बता दूं, आज का जो प्रोग्राम है हमारा 20वें हरियाणा राज्य स्तरीय ओपन टूर्नामेंट कुरुक्षेत्र में जो हुई थी, हमारे विद्यालय से जो बच्चे गए थे वहां पर कुछ मेडल लेके आए थे, इनको सम्मानित करेंगे। हम हमारे सर यहाँ हमारे बीच में आए और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। इनके लिए हम पुनः दोबारा से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्लैपिंग के साथ। अब श्री संजीव जी और जरनैल सिंह रंग जी हमारे स्टाफ सदस्य हैं, हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी को सम्मानित करेंगे बुके देकर प्लीज। हमारे मैडम डीएसओ जी को हमारे स्टाफ मेंबरान बुके देकर सम्मानित करेंगे। माता जी लगाएंगे, श्रीमती रामप्यारी जी पूर्व चेयरमैन है ब्लॉक समिति के। बार सुधार जी को ताजा गर्भ राष्ट्र स्वराज के बारे में सबसे घरे निकलने लगी है। हमारे कोच है हर सिंह, ये ऊपर का स्वागत करेंगे, धन्यवाद। धन्यवाद सर का। अब मैं सर से गुजारिश करता हूँ दीप का प्रज्वलित करके प्रदान के आगे बढ़ाएंगे शोभा। यहाँ बच्चे ने बनाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जरनैल सिंह रंगा को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने दो विचार रखें। जरनैल सिंह रंगा जी। राजकीय माध्यमिक स्कूल में हमारे जिला के शिक्षा अधिकारी श्री अरुणाश्री जी और जिला खेल अधिकारी मैडम अनीता भाटिया जी
एक छोटे से निमंत्रण पर हमारे जो स्कूल के गांव के जो बच्चे हैं वो खेलों के अंदर 2016 से 17-18 में नेशनल खेले हैं। उन्होंने गांव का रोशन किया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है। तो यहां पर अभी जो गत माह एक प्रतियोगिता हुई थी 20वीं राज्य स्तरीय, उसमें यहाँ के बच्चे खेले थे और उसमें जिसमें 3 छात्राएं हैं, 3 लड़कियां हैं। तो आज खेलों के अंदर लड़कियों का रुझान लड़कों से काफी ज्यादा दिख रहा है। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम ज्यादातर बच्चों को, अपनी बेटियों को शिक्षा में और खेलों में उनके लिए उनको प्रेरित करें कि वो और भी माता पिता का और अपने देश का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करें। तो मैं एक बार फिर हमारे मुख्य अतिथि अरुण आसरी जी डीओ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैडम जी का अभी जो यहां पर नवनियुक्त अधिकारी के रूप में, डीएसओ के रूप में नियुक्त हुई हैं, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पहली बार में हमें यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी और यहाँ पर पहुंचे। समय के पास कम है क्योंकि इन्होंने भी आगे बाला में जाना है, इसलिए कार्यक्रम को छोटा रखते हुए अभी हमारे यहाँ एकेडमी है जिसमें बच्चों को कराटे सिखाए जाते हैं। तो मैडम से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि अगर वो खेल नर्सरी का यहाँ कुछ कर सके, उसके लिए कुछ अपना कुछ प्रयास कर सके, उसमें आप यहाँ पर खेल नर्सरी बना सके, तो मैं आपसे एक बेनती है कि उसके बारे में आप सोचना को कोशिश करना। तो मैं इन्हीं उसके साथ के सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पहले भी बच्चों को सम्मानित करते हैं और भी खेलों के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक एक्टिविटी जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेते रहती हैं। और कोरोना काल में भी हमने मास्क वगैरह भी बांटे और हमने बीच बीच में प्रतियोगिताएं, कंपटीशन वगैरह वो भी कराए। अब मेरा ये कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऐसे चलाएं कि जिनको बच्चों को कुछ वो सीख सकें और छोटा कोर्स के हिसाब से कुछ अपना आत्मनिर्भर भी बन सकें। तो हमारे बीच में मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रधान बाबूराम तुषार जी मेरे आदरणीय गुरु जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका बहुत सहयोग हमेशा मेरे साथ यहाँ पर रहता है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रविंद्र जी, वो हमेशा ट्रस्ट के साथ हर काम में अग्रणी रहते हैं, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे वीरेंद्र जी जो सरदार जी खड़े हैं, ये वैसे शायद ना दिखें पीछे किसी को, लेकिन इनका अप्रत्यक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ा योगदान रहता है हर एक कार्य के अंदर। हमारा स्कूल के टीचरों का हमेशा वो पूरा सहयोग करते हैं बच्चों को, और उनके माता पिता को समय समय पर बुला करके जो भी कोई कमी होती है उनको बताते हैं कि उसको कैसे दूर किया जा सके। और तभी आज ये स्कूल इतना सुंदर 2013 से पहले, मैं डीओ साहब को बताना चाहता हूं कि 2013 से पहले जब इस स्कूल में अगर आप देखते तो यहां पर आने से पहले आपको अपने जूते और पैंटें उतारनी पड़ती, इतना बुरा हाल था। तो वो इतनी अंदर गंदगी, बरसात हो जाती थी तो पानी छुट्टी होती थी स्कूल की, बच्चे बल्कि खुशी मनाते थे कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब तो बरसात पानी भर के अंदर छुट्टी है। तो ये 2013 के बाद सुमेर जी आए यहाँ पर, मास्टर सुमेर जी, तो उसके बाद वहां से शुरुआत हुई। तो आज ये सुंदर प्रांगण जो आप देख रहे हैं, ये सभी टीचरों का और गांव वासियों का सहयोग रहा है कि और एक बड़ी बात ये भी है कि गांव की पंचायत पर इनकम का कोई भी साधन नहीं है, ये सारा गांव वासियों ने
अपने सहयोग से मिलकर के ये किया है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरसिंह रंगत। अब एक स्वागत गीत हमारे बच्चे आए कोमल एंड साथी आए हो। इससे भी जगह झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। प्यार भरी पलकों में हमको पाल पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाल पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। कह रही हवाएं भी है आपकी कहानियां, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियां, कह रही हवाएं भी है आपकी कहानियां, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियां। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिश्री की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। धन्यवाद। मैं मंजूर करना चाहता हूँ मीडिया वेलफेयर क्लब के प्रधान बाबूराम तुषार जी, वो भी आए और अपना स्पीच रखे। बाबूराम तुषार जी हमारे बीच में पूर्व पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य ब्रांच मैनेजर पीके भास्कर जी हमारे बीच में हैं, उनका भी सहयोग हमें मिलता रहता है। वो तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करते हैं इनका कि आप यहाँ पर पहुंचे। बाबूराम तुषार जी सृष्टि एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से राज्य स्तर पर होने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित इस सम्मान समारोह में जो कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आसरी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अभी एक हफ्ता पहले फरीदाबाद से कुरुक्षेत्र में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला जिला खेल अधिकारी के रूप में अनीता भाटिया जी नेशनल कोच भी हैं। मैं उनका भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा पीके भास्कर जो बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा ब्लॉक समिति की पूर्व चेयरमैन राम प्यारी जी, स्कूल के सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और छोटे प्यारे बच्चे, स्कूल प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर राजरानी शर्मा और मैडम अनीता भाटिया के साथ वॉलीबॉल कोच रजनी जी, उनका भी मैं यहां पर पहुंचने पर स्वागत करना चाहता हूं। मैं
जिला खेल शिक्षा अधिकारी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम परसों उनसे कार्यक्रम को लेकर मिले थे, तो उन्होंने एकदम से इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति जता दी थी। लेकिन इसी बीच इनके पास एक कार्यक्रम और आ गया अंबाला में। आज इन्होंने वहां पर मुख्य अतिथि के रूम में जाना है, वो भी कार्यक्रम 11 बजे का है, लेकिन हमने इनसे निवेदन किया था भी आपने पहुंचना जरूर है, और ये पहुंची। इसलिए हम कार्यक्रम को थोड़ा छोटा करते हुए इन्हें हम यहाँ से जल्दी भेजने की कोशिश करेंगे, ताकि ये अंबाला में जाकर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर सकें। मैं इस अवसर पर उन छात्रों को जिन्होंने राज्य स्तर पर मेडल जीतकर अपने गांव स्कूल का नाम और पूरे अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं यहां बताना चाहता हूं। बागीपुर भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहां पर बच्चों के अंदर खेल प्रतिभा है। अगर इसको निखारा जाए तो निश्चित रूप से ये बच्चे गांव का और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। ये पूरे नेशनल सत्र पर भी ये बच्चे यहाँ पर अवार्ड लेकर आए हैं। कराटे की यहाँ पर एक नर्सरी है, जिनको यहाँ पे गांव में एक कोच चला रहे हैं। तो यहाँ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ से भी बहुत बड़े खिलाड़ी निकल सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं अंत में दोबारा से फिर से जिला शिक्षा अधिकारी और जिला खेल अधिकारी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद बाबूराम तुषार जी का, जिन्होंने बहुत कुछ कह दिया अपने कम समय में। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा DSO मैडम जी आए और अपना आशीर्वाद स्वरूप अपने स्पीच रखें। तालियों बढ़कर आपसे मैडम जी स्वागत करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी मैं 2 शब्द आप लोगों के बीच में करना चाहूंगी, जो सर ने सबसे पहले रिक्वेस्ट करी है। पहले तो सारे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मुझे अभी सबका बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस शहर में। हमारे बाबूराम जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन है, जो भी DO साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैडम, एक अभी इनका नाम लिया था शायद, राम प्यारी जी, और आप सब गांववासियों का सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और ये मान सम्मान मुझे दिया। थैंक यू सो मच। और 2 शब्द ये हैं कि जो एकेडमी की बात हुई है, अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि 30 तारीख तक कोई एकेडमी रहेगी और 500 नर्सरीज अकेडमीज गवर्नमेंट देना चाह रही है। तो उसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप लिस्ट तैयार करके बच्चों की अचीवमेंट के साथ आप मुझे सबमिट करें। 110% कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये एकेडमी या नर्सरी कुछ मिल जाए। अपनी तरफ से मेरी यही कोशिश रहेगी और आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद मैडम जी का। अब हमारे आज के अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी, जिनके पहले आकृति है आकृति रंगा, आज हिंदू बच्चे रोज आज आगे आकृति। बीच में मैडम, बीच में कर लो बच्चे को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हमारे साथ। मैडम ने गोल्ड मेडल पहना है। तालियों से जोरदार तालियां स्वागत के लिए दो याद सर, सामने देखिए सर। थैंक यू। हाँ जी सर, ये कराटे में हमारे बच्चे अब मैं ये बताना चाहूंगा कि स्कूल गेम चले हैं, उनमें भी हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं। हाँ जी गुरु जी, मैडम आ जाओ। बाबूराम जी और साथ हो जाए। अच्छा,
अभी जो स्कूली गेम चल रहा है उसमें हमारे बच्चों में जिला स्तर पर से राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे हमारे अंडर 14 में और 17 में। दोबारा से तालियों से स्वागत कीजिए, धन्यवाद कीजिए। कोमल आ जाए अभी, और साइकिल भी जीता उन्होंने। अभी इनकी अकेडमी में पर कहीं भी थे वहां पे साइकिल जीत के आया है। ये फर्स्ट है गोल्ड मेडल है इनका। क्लैपिंग से आया ठीक है सर। मतांशुरंग आ जाए, जो इसी से मतांशुरंगा बीच में जय कुमार जी आ जाए प्लीज। बच्चा शाबाश, जोड़ जाओ, तालियां बस्ती लानी चाहिए, तालियों का संचार बना रहे, शाबाश। आगे सर सामने। थैंक यू सर। चल आगे नवीन मैडम सामने देखिए, सर सामने लुको, सर सामने देखिए। थैंक यू सर। सर सामने। ठीक है सर, थैंक यू। सर सामने देखिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर मैडम जी का अपने कीमती समय। सर सामने। थैंक यू। खूब सारी बातें करेंगे, मेडल आए हैं थोड़ी सी टेक्निकली, तो अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपको कहना चाहूंगा। आए भास्कर जी आए और अपने विचार रखें। भास्कर जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अरुण जी, चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल और सभी स्टाफ और उपस्थित ग्रामवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी ये मेडल वितरण प्रोग्राम हुआ, जनरल गंगा जी, बाबूराम तुषार जी बच्चों के एजुकेशन के लिए, शारीरिक विकास के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। और सृष्टि एजुकेशनल ट्रस्ट भी जो है इसी में ही प्रयास करता है। और आज इन्होंने ही जो प्रोग्राम किया, और हम ये उम्मीद करते हैं और हमारा हमेशा सहयोग साथ रहेगा कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा इसी तरह बच्चों के शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए और खेलों में अधिक मतलब करता रहे, सहयोग करता रहे, और इसी तरह बच्चों का मान सम्मान बढ़ाता रहे। और इन सब के साथ मुख से दो शब्द के धन्यवाद। चेयरमैन श्री जरनैल सिंह रंगा, मीडिया क्लब के प्रधान श्री बाबूराम तुषार जी, इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाएं, एसपी मैडम, बैंक से पधारे हमारे साथी मेरे, और बहुत साथ
और सब दूर दूर खड़े हैं, आपको तो पास आना चाहिए। और गांव से पधारे सभी गणमान्य व्यक्तिगण, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप व्यवस्थित करके दे घर के लोगों को कि इनकी डाइट क्या हो, ताकि ये आगे बढ़ के हम यहाँ से केवल भाषण ही न दे जाएं, वास्तव में इनको करना क्या है उस तरफ भी हमें इनको लेके जाना चाहिए। और जो भी ट्रस्ट के मेंबर हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि हम केवल इनकी प्रतिभागिता या थोड़ी बहुत सहायता करके ही ना रहें। इनको बच्चों को भोजन तो करना ही है घर में, लेकिन पौष्टिक भोजन करें। थोड़े साधनों में भी हम ज़्यादा बच्चों को अच्छे से पोषित कर पाए, ये हम सब का दायित्व बनता है, घर के लोगों का भी। और प्यारे बच्चों, आपकी भी ड्यूटी है कि सुबह अच्छे से भोजन करके आया करो, नाश्ता वाश्ता करके आया करो और अपनी पौष्टिकता पर ध्यान दो, ताकि आपके मन, बुद्धि, शरीर सब ठीक रहे और एक आप कामयाब बच्चे बने, आगे बढ़ने में आपको दिक्कत ना आए, आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो। अध्यापकों से भी मेरी विनती है कि आप लोग भी बच्चों को समय समय पे मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि छोटे से गांव में या बड़े शहरों में भी बहुत लोग परवाह नहीं करते इस बात की, जो खा रहे खाए जा रहे हैं। वहाँ और तरह के खाने पीने हैं, वो वैसे ही खाते तो ज़्यादा है वहाँ के शहर के बच्चे, लेकिन पौष्टिक नहीं खाते। वो अपना नूडल मैगी शैगी में ज़्यादा घुसे रहते हैं, फास्ट फूड में ज़्यादा रुचि होती है। गांव में जबकि स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन आप लोगों को मिलता है, करना इतना है कि वो व्यवस्थित तरीके से लें। तो ये गाइडेंस हम इनको दें बच्चों को। बेटियों ने बहुत सारे मेडल लिए, बेटियाँ वैसे भी हर समय आगे ही रहती हैं, ऐसा मेरा मानना है कि पढ़ाई में ओलंपिक में भी आप देखिए ज़्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियाँ लेके आई है, पिछले में भी लड़कियाँ ही लेके आई थी। तो हमें सबको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप सभी गांव से बहुत सारी महिला शक्ति आई है, बहनें आई हैं, और जो पुरुष साथी भी आए हैं, उनसे भी मेरा एक ही आग्रह है कि बच्चे को आधा घंटा समय जरूर दे, दिन में आधा घंटा बच्चे को सुने, उसकी बात समझे, उसका दिनचर्या जाने कि स्कूल वो गया था, कैसे गया, किसके साथ गया, क्या किया, क्या काम मिला नहीं मिला। बेशक आप अशिक्षित हैं, तब भी आप बहुत बड़ी शिक्षक हैं, आप बहुत सारा समय उनके साथ गुजार के उनको आत्मविश्वास प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। आधा घंटा हर माँ बाप को, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे हमारे टीचर्स हैं। आज के समय में बच्चे जो है बड़े आपको तेज लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़े संवेदनशील हैं, कमज़ोर है संवेदनाओं की दृष्टि से। इनके नखरे तो अलग हैं हमसे, हम लोग फिर भी सह लेते थे माँ बाप की, गुरुजनों की भी, घुड़की दड़की लड़की जो भी था, दुगा डागा सह लेते थे बच्चे पुराने समय में, हमारे समय में। आजकल के बच्चे वैसे तो सेंसिटिव है, लेकिन इनको जल्दी घबरा जाते हैं। तो इनको ज़रूरत है कि हम इनको आत्मबल प्रदान करें, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से इनको ओतप्रोत कराएं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आजकल की सुविधाएं बहुत हैं, बहुत सारे साधन हैं इनके पास अच्छी बुरी बातें जानने के। ज़रूरत इस बात की है कि इनको सही मार्गदर्शन मिले। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा सभी अभिभावकों से, माता पिता से, कि आधा घंटा जरूर लड़के लड़की को, अपने बच्चे को हमेशा दें, 12वीं तक दें। ये नहीं कि ये अब तो अपने आप पढ़ लेगा, नहीं,
हर वक्त बच्चे को माँ की बाप की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है। आपको लगता है कि मेरे पास नहीं बैठता, लेकिन हम बिठाएंगे तो ये बैठेंगे भी, और हम इनकी सुनेंगे, इनकी जिज्ञासाओं को दूर करें, इनके क्वेश्चंस का सही आंसर दें। यही आपसे निवेदन है। साथ में अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की बुराई करने से बचे इनके सामने कम से कम। ये वही सीखेंगे, नहीं तो आप तू तड़ा करके बात करते, ये भी आपको तू तड़ा करके बात करते हैं। फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये आपका सम्मान नहीं कर रहे। आप जितना सम्मान औरों को देते हुए लगेंगे, इनको दिखेंगे, ये भी आपको सम्मान देंगे। आपके 100 आपसी झगड़े हो सकते हैं, ननद ऐसी है, सासू ऐसी है, वो भाभी ऐसी है, वो ताई ऐसी है, तेरी चाची ऐसी है, तेरी बुआ ऐसी है, यही बातें करते हैं आप लोग, यही सीखते हैं। ये इन चीज़ों से बचे। आजकल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इनके सामने बोलते हुए ऐसे मुखर हो जाते हैं एकदम से, हमारा भी संयम नहीं रहा। तो पहले समय और थे, अब समय और है। आज की ये 21वीं सदी की पौध है ये बहुत जल्दी बुराई बहुत जल्दी सीखते, अच्छाई सीखते सीखते सीखते। तो मेरा निवेदन है कि हम बच्चों को संस्कार देने में कहीं ना कहीं हम खुद ही दोषी हैं। ये ना कहे कि बच्चे बिगड़ गए, आजकल के बच्चे बिगड़ नहीं। बच्चे हमेशा कोमल होते हैं, सुकोमल होते हैं। इनको जैसा हम ढालेंगे, जो परिवेश हम देंगे, उसी परिवेश में ये जाएंगे, वही संस्कार ये लेंगे। जितना दोगे उससे ज़्यादा लेंगे, बुराई भी उससे ज़्यादा 10 गुना लेंगे, अच्छाई 2 गुना लेंगे, बुराई 10 गुना लेंगे। तो ज़रूरत है कि हम अच्छे खिलाड़ी, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे टीचर तभी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब हम इनको संस्कार अच्छे दें, इनका पालन पोषण अच्छे से। जहाँ तक इस विद्यालय की बात है, ये सही बात है। मैं एक बार आया था, यहाँ डीपीसी था जब, ये गाड़ी तो उस वक्त भी मिली हुई थी मुझे। वास्तव में मुझे ये दिक्कत हुई थी, पैर कहाँ रखूँ नीचे उतर के गाड़ी में। ऐसा अभी पहचान इसीलिए नहीं आया था बाबू राम जी के, ये गाड़ी भी सुधर गई एक्चुअली। हाँ, 13-14 में आया था मैं, तो मुझे तभी मुझे पूछना पड़ा कौन सी गली है ये है क्या, कौन सी है, तो पहचान नहीं आ रही थी। बहुत स्वरूप बदला है विद्यालय का भी। विद्यालय स्टाफ को भी मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने विद्यालय को संवारा सजाया है। गांव वालों से भी विनती है कि जब भी समय मिले ऐसे ऐसे छोटे प्रोग्रामों में, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, जब भी हमारे अध्यापकगण आपको बुलाते हैं, पीटीएम होती है उसमें भी बुलाते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग में, जरूर समय दें। हम इन बच्चों के लिए तो सब कुछ करते हैं, ये बताया था। इन्हीं के लिए समय निकालने में आपको लगता है तो 2 घंटे खराब हो गए। खराब कहाँ से हो गए? खराब तो तब होएगा जब इलेक्शनों में ट्राली भर भर के बैठ के जाओगे किसी के कहे में आके, तब होता है खराब होता। तब तो 2 मिनट लगाते हैं आदमियों की बातों में आने में। ट्राली भर के जा रही है जी, आज वहाँ फंक्शन में जाना है, आज वहाँ फंक्शन में जाना है। विद्यालय में कोई फंक्शन है, बच्चों के लिए है, बच्चों की बात करेंगे, बच्चों के विषय में बात करेंगे आपसे। अभी तो हम सामूहिक रूप से बात कर रहे हैं। हर बच्चे को हर टीचर अच्छे से जानता है इसकी क्या अच्छाई है, क्या इसमें दिक्कत है। तो हम ऐसा नहीं है कि शिक्षकों से भी एक निवेदन है कि आप बच्चों के माँ बाप से उनकी बुराइयाँ ही शेयर ना करें, अच्छाइयाँ शेयर करें ज़्यादातर, ताकि हम बता पाए कि आपका बच्चा ये थोड़ा सा पीछे, इसमें ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा आगे चला जाएगा। पॉजिटिवनेस के साथ उनको हम फीडबैक दें तो माँ बाप भी आने से कतराएंगे। बुरी बात कोई नहीं सुनना चाहता अपने बच्चे के बारे में, भैया आना भी नहीं चाहते ना, फिर यार इसकी तो ये सुनेंगे, ये आता नहीं है, ये काम नहीं करती है। तो आप कहे करने तो लगे, थोड़ा अच्छे से और कर सकती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। मीन्स टू से हम जितना पॉजिटिविटी से बात करेंगे उतना पॉजिटिविटी हम रिटर्न पाएंगे, वापसी पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है, टीचर से भी, आप अभिभावकों से भी, और जितने साथी बाबूराम जी है, नैल सिंह जी है, बैंक के मैनेजर साहब हैं, हम लोग भी जितना इनकी मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से, आर्थिक रूप से या इनको आगे बढ़ाने में, इनको गाइड करने में, कोच साहब भी, उतना ही हम मदद करें। क्योंकि वास्तव में यही बच्चे जो है हमारे कल के, हमारी नेक नामी और बदनामी का कारण यही होंगे।
ठीक है जी। जितना हम इनका कुछ कर जाएंगे उतना ही समाज स्वस्थ होगा, भला होगा। ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा, नहीं तो सोसाइटी को बिगाड़ने वाली पीढ़ी भी यही होगी आगे, जिनसे हम डरेंगे, ये जो हमें डराएंगे वो भी यही पीढ़ी होगी किसी से। जब हम घरों में दुबक के बैठेंगे, अभी तो सड़क पे चेन छीनते हैं, ये घरों में आके छीनेंगे, ऐसी स्थिति आई अगर हमने इनका सही से पोषण ना किया, चाहे कोई माँ बाप है चाहे अध्यापक। तो आपसे बच्चों से भी निवेदन है कि आप सब भी मन लगा के पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, टीचर्स का कहना मानते हो? चलो बढ़िया से, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बुरी आदतों को नहीं अपनाना है, ठीक है रमेश? तो सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें कोच साहब, और सभी माता पिता भी। आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, समय तो बिजी ही रहता है, समय पर क्या है, लेकिन वास्तव में ऐसे कार्यक्रम में आके हमें अच्छा ही लगता है। वहाँ फाइलों के ढेर से निकल के आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, फूल दिखते हैं आसपास। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सृष्टि चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी, बाबूराम जी की तरफ से भी। और बाबूराम जी बड़े पॉजिटिव पत्रकार हैं, ये कभी नेगेटिविटी, इनका भी नेचर ऐसे ही है मेरे जैसा, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाती है, पॉजिटिव बात में विश्वास रखते हैं कि सुधार कैसे हो, गलत चीज़ हो भी रही है तो मेरे ध्यान में ले आएंगे ऐसा हो रहा है, कोई नहीं, सुधार करते हैं। सुधारात्मक प्रयास ज़्यादा, ये नहीं कि अपने आप को न्यूज़ में छापने के लिए ये कुछ भी ऐसा वैसा करते, बड़े पॉजिटिव, बड़े संयमशील और बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व है। बहुत समय से इनका मेरे साथ परिचय है, तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब स्टाफ का भी थैंक यू। धन्यवाद सर जी का, अपने कीमती समय से समय निकालकर जो हमारे को अच्छी अच्छी बातें बताई खान पान के बारे में। मैं फिर दिल की गहराइयों से सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस विद्यालय में आए। और मैं अंत में मुख्य शिक्षक श्रीमती राजरानी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, आए अपने 2 शब्द कहे और सर के स्वागत रूप में 2 शब्द कहे। सृष्टि एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्मान समारोह में आए हुए आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र, जिला खेल अधिकारी कुरुक्षेत्र, पत्रकार श्री जरनैल सिंह रंगा जी, सभी ग्रामवासी, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आए हुए मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरुणाश्री जी का हमारे विद्यालय में आने के लिए आभार प्रकट करती हूँ। श्री अरुणाश्री जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वे बहुत मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ है। विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं इन बच्चों के कोच रिंकू कश्यप जी और हैव सिंह जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इन बच्चों को तैयार किया और अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया। उनकी देखरेख और प्रयास से ही बच्चों ने जीत हासिल कर अपने कोच, गांव, विद्यालय और राज्य का मान बढ़ाया। ये बच्चे बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। खेल की आज के समय में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इनसे शारीरिक विकास होता है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। खेल में भी कैरियर बनाने लगे हैं युवा, अपने हुनर का दम दिखाने लगे हैं युवा। जो उनके खेलने के खिलाफ थे, अब उनको भी अपने खेल से चौंकाने लगे हैं युवा। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है। जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती हैं बेटियाँ, उन्होंने ये कर भी दिखाया है। कई गोल्ड मेडल लाकर पूरी दुनिया को बताया है। अंत में मैं आए हुए अतिथिगणों का, सभी का, वेडियो साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने विद्यालय में आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं जरनैल सिंह रंगा से रिक्वेस्ट करता हूँ, आए हुए
अतिथियों का सम्मान करें। जरनैल सिंह रंगे सर इस साइड आ जाइए। आगे सर, आगे सब जय कुमार आ जाओ सर, आ जाओ। सर सामने ये बोल दो। हाँ जी मैम सामने। Thank you.